हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है रिस्क और रिवार्ड के ऊपर गाइज। क्योंकि गाइज जो है कि आप जो है लाइफ में थोड़ा थोड़ा रिस्क लेंगे तो लाइफ आपको बहुत बड़ा रिवार्ड देगी, बहुत बड़ा रिवार्ड देगी। ये मानसिक समस्या में क्या होता है कि आपको जो है कि चिंता, डर, घबराहट, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, आपको किसी भी तरह का जो है कि परेशानी है अगर, तो उसमें क्या होता है कि आप बचने लगते हैं, अवॉइड करने लगते हैं। जैसे आपको जो है कि साफ सफाई करने वाले में क्या करने लगते हैं कि गंदगी जो फैलने का डर दिखाता तो आप साफ सफाई करने लगते हैं। अगर जो है कि कहीं कहीं पर जो है कि आप भगवान का मंदिर को अवॉइड करने लगते हैं, जैसे कि मन्नत का विचार आ गया, भगवान के बारे में गलत विचार आ रहे थे, भगवान उनको अवॉइड करने लगते हैं। और जहाँ भी कोई गंदगी वाला प्लेस दिखता है तो आप वहाँ अवॉइड करने लगते हैं। जहाँ भी कहीं बाहर जाने का आपको लेके कुछ निगेटिव विचार आ रहा है तो आप घर से बाहर निकलने को अवॉइड करने लगते हैं। कहीं कहीं हम अकेले जाएंगे, कहीं हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा बुरा हो जाएगा। ये जो आप देखिए, इसमें क्या होता है कि आप रिस्क से बचते रहते हैं। आपको लगता है कि हम घर में रहेंगे या जो भगवान के मंदिर नहीं जाएंगे तो या जो है कि हम गंदगी के पास नहीं जाएंगे या साबुन बाथरूम उतना जल्दी नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा लाइफ बेटर हो जाएगा, हमें जो है हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा। नहीं गाइस, आपकी बीमारी और बढ़ने वाली है गाइस। आप जितना बचने का प्रयास करते हैं, जितना रिस्क नहीं लेते हैं, उतना जो है कि आपका लाइफ क्या होता है, दिन प्रतिदिन आप देखिए बीमार और होते जाते हैं। मानसिक समस्या आपकी बढ़ते चली जाती है गाइज। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है गाइज? आप हमें कमेंट में बताइए। ऐसा जरूर होता है अगर आप जो है कि थोड़ा थोड़ा रिस्क लेंगे। देखिए, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना है कि क्योंकि मानसिक समस्या एक दिन में नहीं बनती है। अगर आपको मानसिक समस्या हो गई, आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 1 महीना, 6 महीना, किसी को 2 साल 3 साल से भी ओसीडी है या मानसिक समस्या या तो डिप्रेशन है या फोबिया है गाइस। देखिए, तो ये जो पैटर्न बन गया है माइंड के अंदर ना, माइंड के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। माइंड के साथ जो है कि क्या करना है कि हमें उसके साथ तालमेल बैठाना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है। ये कोई भी काम करेंगे तो हमें रिस्क लेना ही पड़ता है ना। कोई भी अगर हम लोग जो है कि दुकान ही खोलते हैं, बिजनेस डालते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, रिस्क लेना पड़ता है, मतलब पैसा का रिस्क लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिचुएशन में एक्शन का रिस्क लेना है गाइस। देखिए, आपको क्या क्या रिस्क लेना है कि देखिए, रिवार्ड अपने आप मिलेगा, रिवार्ड पे आपका ध्यान मत होना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए कि हम कितना रिस्क उठा सकते हैं। जैसे गंदगी वाले में लग रहा है कि हमें गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो बोलिए अभी नहीं धोएंगे, बाद में धोएंगे, बाद में सोचेंगे। ये क्या हुआ, थोड़ा सा आप रिस्क लिया, अवॉइड नहीं करें, मन को करें कि धोएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में साफ सफाई करेंगे। मन में गंदगी को अगर फिर थोड़ा सा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा रिस्क लिए, आप देखेंगे कि आपका मन खुद देखेगा। देखिए, आप क्या करने लगते हैं कि पेशेंस आपके अंदर खत्म हो जाता है, तो आपका मन जो है जबरदस्ती आपसे हाथ धुलवाने लगता है। लेकिन बशर्ते आपको क्या करना है कि जबरदस्ती हाथ तार नहीं धोना है, आपको क्या करना है, टाल देना है उस बात को, रिस्क ले लेना है कि ठीक है, हम थोड़ा देर के लिए देखते हैं क्या होता है। तब फिर आपका जो अंदर में जो है ना, आपका बुद्धि जो है कि वो बीच में आ जाएगा, अरे कुछ होता ही नहीं है। फिर आप जो है कि थोड़ा और दिल के टालेंगे। तो ये चीज़ जब आप क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा गाइज, क्योंकि बिना रिस्क का कुछ भी संभव नहीं है गाइज। आपको जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपके लाइफ में बदलाव नहीं आएगा, चेंजिंग नहीं आएगा गाइज। तो यही चीज़ हम आपको कहना चाह रहे थे। तो उसी तरह से आपको और भी लेते हैं। जैसे कि आपको रिलीजियस ओसीडी में भगवान को लेकर मन्नत का विचार आ रहा है, भगवान को लेकर के गाली गलौज का विचार आ रहा है, भगवान को लेकर टॉयलेट करने का विचार आ रहा है, बहुत तरह का विचार आ सकता है, सेक्सुअल थॉट आ सकता है आपको भगवान को लेकर के। तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, भगवान के मंदिर से बचने लगते, भगवान को जाकर या तो बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं, बार बार प्रणाम करने लगते हैं। लगता है कि भगवान को सजाएं दे देंगे। अगर जो इस तरह का विचार आ रहा है तो हमें जो है कि मन्नत नहीं चढ़ाए, भगवान को इस तरह का विचार आ रहा है तो हमारा नुकसान हो जाएगा। वहाँ पर रिस्क लीजिए। क्या रिस्क लीजिए कि हमें जो है कि ये जो विचार आ रहे हैं उसे सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हमें बीमारी हुई है। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कीजिए और रिस्क लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, रिस्क लीजिए। कैसे रिस्क लेंगे गाइस कि हमें जो है कि हमें भगवान के मंदिर अवॉइड नहीं करना है। अवॉइड करने से आपका क्या होता है, आपका माइंड में निगेटिव पैटर्न बनने लगता है। नेगेटिव पैटर्न किसको लेके, भगवान को लेकर के हम जाएंगे वहाँ तो नेगेटिव विचार आ जाएगा। विचार जाएंगे तो अभी भी आएगा, लेकिन बशर्ते आपको फेस करना है कि ये ओसीडी के विचार के कारण से आ रहा है। हम जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो है कि माफ़ी नहीं मांगना है। वहाँ पर जाएंगे, विचार आएगा, हमें माफ़ी नहीं मांगना है,
क्योंकि ये उसी कारण से विचार आ रहा है हमें जो है कि रिस्क लेना, देखते हैं क्या होता है। फिर घर आए आप जो है कि रिस्क लीजिए कि अगर बाद में हम कुछ करेंगे, बाद में 1 घंटा के बाद कुछ करेंगे, या मन्नत आ रहा है चढ़ाने के बारे में तो बोलिए अभी नहीं चढ़ाएंगे, हम जो है कि बाद में सोचेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका पैटर्न बदलेगा। और अगर हमारा अगर मान्यता मानिएगा तो आप मान लीजिए कि भगवान चाह करके भी आपको सजा नहीं देने वाले हैं। ये मान्यता अगर बना लेंगे ना तो आपके अंदर से ये रिलीजियस सोसाइटी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ये रिस्क ले लेंगे तो गाइस, क्योंकि कोई एक पेरेंट्स है, कोई जो है एक बच्चा है जो है कि उनका पिताजी जो है कि उनको पिटाई भी करता है, तो मतलब उसका कितना भी पिटाई कर दे, कितना भी बुरा बोल दे, लेकिन उसका अंदर से बुरा नहीं चाहता। उसी तरीके से वो गॉड है जो है कि वो आपका कभी भी बुरा चाह ही नहीं सकते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम से आते जाते रहती है, बशर्ते आपको बेहतर बनाने के लिए होती है। आप देखिए बच्चा भी गिरता है चलने के लिए, जो है कि जब भी वो चलता है तो उसको पैर में चोट वोट भी लगता है, लेकिन वो नहीं चलेगा तो क्या वो उसका पैर मजबूत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए इसीलिए जो है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमें जो है कि कुछ बेहतर बनाने के लिए आती है। ये मानसिक समस्या भी आई हुई है ना, आपको बेहतर बनाने के लिए आई है कि क्योंकि आपने कुछ गलत मान रखा हुआ है, कुछ झूठा मान रखा हुआ है, जिसके कारण से गलत थिंकिंग का पैटर्न बन गया है, जिसके कारण से ये मानसिक समस्या हुई है। और भी सिचुएशन लेते हैं घर से बाहर के बारे में। देखिए घर से बाहर जैसे ही आपको आप जाने के बारे में करते हैं, माइंड के अंदर से नेगेटिव पैटर्न बने लगता है। कहीं जाओगे बेहोश हो जाओगे, कहीं जो है कुछ कहीं भीड़ वाले जगह जाओगे तो वहाँ पर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं एक्सीडेंट कर जाओगे, कहीं इस तरह का विचार आ रहा है आपको। इस तरह का विचार आ रहा है जो कि सिर्फ लग रहा है, होगा नहीं, बस सिर्फ लग रहा है कि जो लग रहा है वो सच नहीं होता है। वहाँ पर रिस्क कैसे लेंगे कि हमें जाना है। शुरुआत में आप क्या हो सकते हैं कि रिस्क लेकर के आप जो किसी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। आप अगर घर से बाहर नहीं निकल रहे तो आपको क्या करना है कि किसी के साथ निकलना है बाहर। गए और जो है कि वहाँ पर कोई विचार है आपको, बस उसको फेस किए, आपको सहे, फिर आगे घर, ठीक है। देखिए कुछ होता ही नहीं। फिर शुरुआत में क्या धीरे धीरे क्या करना है कि आपको अकेले निकल के जाना है। अकेले गए, फिर देखिए घूम फिर के गए, अपने अंदर डेवलप करना है कि चलो देखते हैं क्या होता है। ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप करना है गाइस। जिस दिन आपने ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप अपने अंदर करने के मतलब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले ये मानता है कि हमें नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को भी पता है कि कल क्या होने वाला है, किसी को भी पता है कि हम कल कौन सा कपड़ा पहनेंगे या कौन सा जो है क्या चीज़ खाएंगे या कल मेरे साथ क्या होने वाला है, किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता है गाइस। तो बशर्ते कि बोली हमें कुछ भी नहीं पता, ये सिर्फ विचार है जो लग रहा है, जो कि सच नहीं है, उसी की वजह से झूठा विचार है गाइस, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि ये चीज़ को जो है कि फेस करना है, डर को जो है कि आपको जाना है, ऑब्जर्व करना है, घर में आकर के एनालाइज करना है, उस चीज़ को एनालाइज करना है कि अरे क्या हुआ, मतलब जो है कि हम गए, कुछ हुआ हमारे साथ, बशर्ते ये झूठा विचार बार बार परेशान कर रहा था, कुछ हुआ ही नहीं हमको। तो तब जाकर के आपके अंदर क्या होगा, वो डेवलप होगा, वो शक्ति डेवलप होगा, वो जो है कि आपको अंदर जो डर बैठा हुआ वो टूटेगा, आपका नेगेटिव पैटर्न टूटने लगेगा। बस थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना है, रिस्क लेते रहना है गाइस, क्योंकि लाइफ में जो है ना रिस्क लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे रिस्क तो आपका लाइफ जो है कि बेटर कैसे बनेगा, ग्रो कैसे करेंगे लाइफ में ग्रो करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं आप रिस्क लीजिए, देखिए लाइफ में आपका धीरे धीरे ये मानसिक समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगा, आपका धीरे धीरे आपके अंदर से आएगा। ये तो ओसीडी का विचार, इससे कुछ होता ही नहीं है। हमने जा करके भी देखा, हमने जो है कि इस विचारों को जो है कि जो आ रहा है, इस बात का क्या प्रूफ है जो है कि जो आ रहा है वैसे ही होता है, ये कुछ होता ही नहीं है, बशर्ते झूठ का ही हमें विचार कारण से डर रहे थे। फिर आपको विचार से फ्री हो जाएंगे, विचार से फ्री होने लगेंगे, विचार के आने की वजह से कोई भी कुछ होता ही नहीं है। तब जाकर के जो है कि आपको समझ में आएगा अरे ये तो हम झूठ मूठ कर डर रहे थे। तब जो है धीरे धीरे जो है आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर घटेगा। मेन काम क्या है कि डर को कम करना। अगर आपका डर खत्म हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, मानसिक समस्या रह ही नहीं सकती है गाइस। डर है इसी कारण से मानसिक समस्या है। डर जिस दिन से कम होगा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दोनों चीज एक साथ हो नहीं सकता है। डर आपका खत्म होगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि बाइक चलाने में शुरुआत में आपको डर लगा था, रिस्क लिए आप सीखे, आप जो प्रैक्टिस किए तो आपका क्या हुआ कि आपका जो है कि बिलीफ सिस्टम बदला, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बाइक चलाने में आज कहीं भी आप चला पा रहे हैं। तो समझ रहेगा, यही चीज जो है कि हम आपको इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि थोड़ा सा
सही डायरेक्शन में रिस्क लेना है। जहां पर अवॉइड कर रहे हैं वहां पर जो है कि आपको एक्सपोजर करना है, वहां पर फेस करना है, वहां पर जो है कि थोड़ा थोड़ा रिस्क लेते जाना है। तो क्या होगा, आपका लाइफ जो है कि बेटर बनेगा, आपको लाइफ अच्छा रिवार्ड देगी। रिवार्ड अपने आप मिलेगा, बशर्ते थोड़ा सा रिस्क लेते जाइए, देखिए आपका लाइफ बेटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।